हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल माय चैनल निदाकिन विद इंग्लिश। राधे राधे, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल में। तो मैं शुरू करती हूँ अपना टॉपिक नाउन, क्वेश्चन नंबर 21 से 40 तक। तो शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर है, मैं यहाँ पर रीड करती हूँ, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। तो वी हियर रीड क्वेश्चन नंबर 21। इन टुडे मीटिंग वी मस्ट फर्स्ट डिस्कस एंड थ्रैश आउट द प्रॉब्लम वन बाई वन। फर्स्ट ऑल ऑफ पहले हम इसकी हिंदी कर लेते हैं। आज की बैठक में हम पहली बार चर्चा करते हैं और एक एक करके समस्या का हल निकालते हैं। तो यहाँ पर एरर क्या है, हमारा एरर आएगा टुडेज मीटिंग। टुडेज मीटिंग, क्योंकि सिंगुलर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, अपोस्ट्रोफ एस का। सिंगुलर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स कैसे होते हैं, जैसे आ वीक्स हॉलीडे, तो अपोस्ट्रोफ एस का यूज़ हो गया। आ वीक्स हॉलीडे, टुमोरोज प्रोग्राम, टुमोरोज प्रोग्राम। लेकिन प्लूरल टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड के साथ नोट करके, प्लूरल टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के साथ हम अपोस्ट्रोफ के चिन्ह का यूज़ करेंगे। जैसे 5 दिन की छुट्टी, 5 days लीव, इस तरीके से यूज़ होगा। एक और बात नोट करके बताती हूँ, आ 10 मिनट, आ 10 मिनट ब्रेक या आ 5 day लीव भी लिख सकते हैं। आ 5 day लीव भी लिख सकते हैं। इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम, आ 10 मिनट ब्रेक, आ 5 day लीव। सिंगुलर में हम आ 10 मिनट को कैसे लिखेंगे, आ 10 मिनट को लिखेंगे हम सिंगुलर में, वी हैव आ 10 मिनट ब्रेक। सिंगुलर में लिखेंगे वी हैव आ 10 मिनट ब्रेक। और प्लूरल में लिखेंगे हम वी हैव आ 10 मिनट्स ब्रेक। दोनों ही करेक्ट हैं। सिंगुलर में लिखेंगे हम वी हैव अ 10 मिनट ब्रेक और प्लूरल में लिखेंगे हम वी हैव 10 मिनट्स ब्रेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर है, मैं यहाँ पर रीड करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर है, मैं यहाँ पर रीड करती हूँ। ग्रोइंग अवेयरनेस अमंग द पीपुल विल पुट सम इफेक्ट ऑन द पॉलिटिशियंस एक्शन। तो फर्स्ट ऑल ऑफ पहले हम इसकी हिंदी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की, लोगों में बढ़ती जागरूकता राजनेताओं की कार्रवाई पर कुछ प्रभाव डालेगी। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या है, नो एरर है। क्वेश्चन नो एरर है। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर है, मैं यहाँ पर रीड करती हूँ। तो हम अपना क्वेश्चन 23 रीड करते हैं। दे हैव इन्वाइटेड पप्पू एंड आई टू द फंक्शन टू बी हेल्ड इन द नेक्स्ट मंथ। तो पहले हम इसकी हिंदी कर लेते हैं। उन्होंने पप्पू और मुझे अगले महीने में होने वाला समारोह में आमंत्रित किया। जो नेक्स्ट मंथ में प्रोग्राम होने वाला था उसमें इनवाइट किया उन्होंने पप्पू को और मुझे। तो यहाँ पर एरर क्या है, पप्पू एंड मी आएगा। पप्पू
एंड मी आएगा, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन का यूज़ किया गया है किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में। यदि किसी नाउन या प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है तो हम उसे ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पर ये पप्पू एंड मी आया है, क्यों आया है वो बताती हूँ मैं। जब किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में किसी नाउन या प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है तो उसे हम नॉमिनेटिव केस में नहीं लिखते हैं, बल्कि किस में लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में लिखते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस। जैसे अमित हैव कॉल्ड आई, अमित हैव कॉल्ड आई, इट इज रॉन्ग। अमित हैव कॉल्ड मी, इट इज राइट। ओके, आप समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर है, मैं यहाँ पर रीड करती हूँ क्वेश्चन नंबर 24 को। इफ़ यू इन्फॉर्म मी ऑफ योर्स अराइवल टाइम आई शैल कम टू मीट यू एट द एयरपोर्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम इसकी हिंदी कर लेते हैं। यदि आप मुझे अपने आने या आगमन के बारे में बता रहे हैं तो तुमसे मिलने एयरपोर्ट पर आऊँगी या आऊँगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का एरर है हमारा। क्वेश्चन नंबर 24 में आएगा यहाँ पर योर्स अराइवल टाइम नहीं आएगा, क्या आएगा, योर अराइवल टाइम। क्या आएगा, योर अराइवल, क्योंकि पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव के साथ हम अपॉस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं करते हैं। पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव के साथ किसका यूज़ नहीं करते हैं, हम अपॉस्ट्रोफ एस का यूज़ नहीं करते हैं। इस अपॉस्ट्रोफ एस का यूज़ नहीं करते हैं। तो पजेसिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, माइन, योर्स, आवर्स, हर्स, देयर्स, इट्स। पजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं, माई, योर, हिज, हर, देयर, आवर, ये पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। इनका एक एक एग्जाम्पल बता देती हूँ। जैसे यह थैला मेरा है, यह किताब मेरी है। यह थैला मेरा है तो दिस बैग इज माइन। यह किताब मेरी है तो दिस बुक इज माइन। ये हो गए हमारे पजेसिव प्रोनाउन। अब मैं पजेसिव एडजेक्टिव बताती हूँ। यह मेरी गाय है, यह मेरी गाय है। तो दिस इज माई काव। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारे, ये तो पजेसिव हो गए, पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव। इनका यूज हुआ है तो ये क्या हो गए, पजेसिव प्रोनाउन। इनका यूज हुआ है तो ये क्या हो गए, पजेसिव एडजेक्टिव। तो समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन अपना नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर है, मैं यहाँ पर रीड करती हूँ। माई अंकल फोर्स्ड माई फ्रेंड एंड आई टू स्टे बैक। तो फर्स्ट ऑल पहले हम इसकी हिंदी करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। मेरे चाचा ने मेरे दोस्त और मुझे बैक वापस रहने के लिए मजबूर किया। तो यहाँ पर एरर क्या है, फ्रेंड एंड मी। अभी मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में। तो क्या आएगा यहाँ पर, फ्रेंड एंड मी।
क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर है, मैं यहाँ पर रीड करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 26, द वैकेंसी वाज फिल्ड बाय मिस्टर शर्मा होम द मैनेजर सेड आउट टू बी प्रोमोटेड। तो वैकेंसी को भरा गया है, फील्ड किसके द्वारा? मिस्टर शर्मा के द्वारा। होम द मैनेजर सेड और टू बी प्रमोटेड, और शर्मा ने कहा कि प्रबंधक को पदोन्नत किया जाना चाहिए, मतलब प्रमोटेड किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर एरर क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 में हम एरर बताते हैं। यहाँ होम की जगह पर क्या आएगा? हु आएगा, क्योंकि यहाँ पर हु क्या है? सब्जेक्टिव केस में काम कर रहा है। यहाँ पर हु क्या कर रहा है? यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में काम कर रहा है, क्योंकि हु सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है तथा सब्जेक्ट के रूप में नॉमिनेटिव केस का यूज़ किया जाता है, ना कि ऑब्जेक्टिव केस में। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर है, मैं यहाँ पर रीड करती हूँ। द पीसेज ऑफ ग्लास विंडोज वर स्प्रेड 4 miles बट इट एपरेंटली किल्ड नो वन। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम इसकी हिंदी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की, कांच की खिड़कियों के टुकड़े मीलों तक फैले हुए थे, लेकिन ये स्पष्ट रूप से किसी को नहीं मारते थे। किल्ड नो वन, तो यहाँ पर एरर क्या है? पीसेज ऑफ ग्लास विंडोज, पीसेज ऑफ गिलास हो गए कांच के टुकड़े, पीसेज ऑफ गिलास। अब क्या है? विंडोज। एस एंडिंग नाउन है तो क्या आएगा? अपोस्ट्रोफ का चिन्ह पीछे लगेगा। जब नॉन लिविंग होते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं? ऑफ का, ना कि अपोस्ट्रोफ एस का। तो इसलिए पीसेज ऑफ गिलास विंडोज। क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर है, मैं यहाँ पर रीड करती हूँ। द बुक मस्ट बी ओल्ड फॉर इट्स कवर इज टॉर्न। तो इसकी हिंदी करते हैं। पुस्तक पुरानी होनी चाहिए क्योंकि इसका जो कवर है, आवरण है, वो कैसा है? फटा हुआ है। तो इसमें एरर क्या है? क्या आएगा? इट्स कवर इज फॉर्म, इट्स कवर इज फॉर्म, क्योंकि इट्स का मतलब क्या होता है? इट इज। इट्स का मतलब क्या होता है? इट इज, क्योंकि इट्स क्या है? यहाँ पर इट क्या है? एक प्रोनाउन है जिसका पॉजिटिव केस क्या होता है? इट्स। इट क्या है? प्रोनाउन है, इसका पॉजिटिव केस क्या होता है? इट्स। क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर है, मैं यहाँ पर रीड करती हूँ। द डिमांड ऑफ द वर्कर्स यूनियन डेट द डिसमिस्ड एम्प्लॉय टू रिइंस्टेट हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय द मैनेजमेंट। तो पहले हम इसकी हिंदी करते हैं। कर्मचारी संघ की मांग है कि खारिज किए गए कर्मचारी को प्रबंधक द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। तो इसमें एरर क्या है? द डिमांड ऑफ द वर्कर्स, द डिमांड ऑफ द वर्कर्स। एस एंडिंग नाउन है, ये मैंने बताया था। जब एस एंडिंग नाउन होता है तो अपोस्ट्रोफ का चिन्ह पीछे लगता है। द डिमांड ऑफ द वर्कर्स। क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर है, मैं यहाँ पर रीड करती हूँ। द मिनिस्टर स्पीच हैज़ बीन रिपोर्टेड टू द न्यूज़पेपर। तो क्वेश्चन नंबर 30 की हम हिंदी करते हैं। जो मिनिस्टर थे, मंत्री के भाषण को अखबार को सूचित किया है। मंत्री के भाषण को अखबार को सूचित किया। तो यहाँ पर मंत्री के भाषण, तो क्या आएगा यहाँ पर? मिनिस्टर्स स्पीच, मिनिस्टर्स स्पीच आएगा। क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पर है, मैं यहाँ पर रीड करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 31 है। अदिति वाज अनेबल टू सपोर्ट हर पेरेंट इवन दो बोथ ऑफ देम हैड नो इनकम ऑफ देयर ओन। तो 31 की हिंदी क्या है यहाँ पर बताती हूँ मैं आपको। अदिति अपने माता पिता का समर्थन करने में असमर्थ थी, फिर भी दोनों ने अपनी
फिर भी दोनों की अपनी की आय की कोई इनकम नहीं थी, आय की खुद की इनकम नहीं थी, तो यहाँ पर क्या आएगा, पेरेंट नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पर, पेरेंट्स। टू सपोर्ट हर पेरेंट्स, टू सपोर्ट हर पेरेंट्स। एसेंडिंग नाउन है तो अपोस्ट्रोफ के चिन्ह पीछे लगेगा, क्योंकि पेरेंट एंड पेरेंट्स। पहले पेरेंट को समझ लो, पेरेंट का मतलब क्या होता है, मदर या फादर, और पेरेंट्स का मतलब क्या होता है, पेरेंट्स का मतलब होता है मदर एंड फादर। उसके माता पिता ने अपना निर्णय पिता को दे दिया, पिता को दे दिया। तो यहाँ पर हम किसका यूज़ बता रहे हैं, पेरेंट का। ओनली पिता को दे दिया तो क्या आएगा, पेरेंट। उसके माता पिता ने, तो हिज पेरेंट हैज़ गिवेन हिज डिसीजन फादर, हिज डिसीजन फादर। तो उसके माता पिता ने अपना निर्णय पिता को दे दिया। हिज पेरेंट हैज़ गिवेन हिज डिसीजन फादर। अभी मैं इसी को कह दूँ, उसके माता पिता ने अपना निर्णय माँ और पिता को दे दिया। अब मैं इसका एग्जाम्पल बताती हूँ पेरेंट्स का। उसके माता पिता ने अपना निर्णय पिता और माँ को दे दिया। तो क्या आएगा, हिज पेरेंट्स हैव, यहाँ पर दो लोग हैं तो हैव गिवेन देयर डिसीजन, किसे दे दिया, पिता और माँ को, फादर एंड मदर। तो पेरेंट और पेरेंट्स का यूज़ आपको समझ में आ गया होगा। उसके माता पिता ने अपना निर्णय पिता और माँ को दे दिया, तो हिज पेरेंट्स हैव गिवेन देयर डिसीजन मदर एंड फादर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पर है, मैं यहाँ पर रीड करती हूँ। आवर सिस्टम ऑफ असाइनिंग डिफरेंट जॉब्स टू डिफरेंट पीपल शुड बी बेस्ड ऑन देयर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 32 की हिंदी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 की हिंदी है, अलग अलग लोगों का अलग अलग काम सौंपने की हमारी प्रणाली उनकी ताकत और कमजोरी का आधार पर होनी चाहिए। अलग अलग लोगों को अलग अलग काम सौंपने की हमारी प्रणाली उनकी ताकत और कमजोरी के आधार पर होनी चाहिए। तो यहाँ पर एरर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन होता है तो हम उसका प्लूरल नहीं बनाते, तो यहाँ पर क्या आएगा, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ये क्या है, यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है। जब अनकाउंटेबल नाउन होगा तो हम इसका प्लूरल नहीं बनाएंगे, तो इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। क्लियर है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पर है, मैं यहाँ पर रीड करती हूँ। द सन हुज रे गिव लाइफ टू द अर्थ वाज
वेनरेटेड एज गॉड बाई आवर एंसेस्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले में इसकी हिंदी कर लेते हैं। वह सूर्य जिसकी किरण पृथ्वी को जीवन देती हैं हमारे पूर्वजों द्वारा भगवान के रूप में सम्मानित की गई थी। तो इसमें एरर क्या है, यहाँ पर ईडीएम की गलती। यहाँ पर क्या आएगा, रे को रिप्लेस करके, रे को रिप्लेस कर कर आएगा सन्स रेस, सन्स रेस, क्योंकि ये क्या है कि ईडियम फ्रेज, ईडियम फ्रेज है। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पर है, मैं यहाँ पर रीड करती हूँ क्वेश्चन नंबर 34 को। क्वेश्चन नंबर 34, वन मस्ट यूज हिज बेस्ट एफर्ट्स इफ वन विशेज टू सक्सीड। तो पहले हम इसकी हिंदी करते हैं। वह सूर्य जिसकी किरण पृथ्वी को जीवन देती है हमारे पूर्वजों द्वारा भगवान के रूप में सम्मानित आदरणीय की गई है। तो यहाँ पर एरर क्या है, हिज बेस्ट एफर्ट्स गलत है, क्या आएगा, वन बेस्ट एफर्ट्स, वंस बेस्ट एफर्ट्स, क्योंकि वन का पॉजिटिव केस वंस होता है, ना कि हिज या हर, ना कि हिज या हर। क्योंकि जैसे व्यक्ति को अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। एग्जाम्पल देख लीजिए, व्यक्ति को अपनों से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, व्यक्ति को अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो क्या आएगा, वन शुड रेस्पेक्ट वंस एल्डर्स, ना कि वन शुड रेस्पेक्ट हिज एल्डर्स। ये गलत है, ये वाला सही है। देख लीजिए, वन शुड रेस्पेक्ट वंस एल्डर्स, सेकंड है वन शुड रेस्पेक्ट हिज एल्डर, तो सेकंड गलत है, फर्स्ट वाला सही है, वन शुड रेस्पेक्ट वंस एल्डर्स। नंबर हमारा 35, द मेन फंक्शन, क्वेश्चन नंबर 35, द मेन फंक्शन ऑफ दीज एम्प्लॉयज टू प्रोवाइड गुड एंड इफेक्टिव कस्टमर सर्विस। तो 35 की हिंदी करते हैं हम। इन कर्मचारियों का मुख्य काम अच्छी और प्रभावी ग्राहक सेवा प्रदान करना है। तो यहाँ पर जो सर्विस दिया है ये क्या है कि काउंटेबल नाउन है, सर्विस क्या है, काउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सर्विसेज, क्योंकि ये क्या है, एक काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन कैसे हैं, जैसे सर्विस का यूज़ हम किस में कर सकते हैं, रिपेयर, आकार, मशीन में, एंड एनी वर्क में। तो ये कौन सा नाउन हो गया, काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन हो गया तो हम इसका क्या करेंगे, सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर हमारा 36, क्वेश्चन नंबर 36 आपके स्क्रीन पर है, मैं यहाँ पर रीड करती हूँ। आई एम ऑब्लाइज्ड टू यू एंड योर्स एंटायर फैमिली फॉर शोइंग काइंडनेस एंड जेनरोसिटी टूवार्ड्स अस। तो पहले 36 की हम हिंदी कर लेते हैं। हमारे प्रति दया और उदारता दिखाने के लिए मैं अपना और आपके पूरे परिवार की आभारी हूँ। तो यहाँ पर एरर क्या है, एरर है यहाँ पर एंड योर एंटायर फैमिली आएगा, ना कि एंड योर्स एंटायर फैमिली। योर्स कट जाएगा, ठीक है, ये योर्स जो दिया है तो यहाँ पर क्या आएगा, एंड योर एंटायर फैमिली। अभी पॉजिटिव प्रोनाउन बताया था तो योर्स हटाया था उसमें भी, तो इसमें भी योर लगेगा, योर्स नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर है हमारा
37 क्वेश्चन नंबर 37 आपकी स्क्रीन पर है, मैं यहाँ पर रीड करती हूँ। द आ लार्ज नंबर ऑफ हर क्लासमेट कॉल्ड फॉर द हॉस्पिटल वैन सी वाज देयर। तो पहले इसकी हिंदी करते हैं। बड़ी संख्या में उसकी सहपाठी ने अस्पताल आने पर उसे बुलाया। तो यहाँ पर एरर क्या है, क्लासमेट की जगह पर क्या हो जाएगा, क्लासमेट्स, क्लासमेट्स हो जाएगा, क्लासमेट्स, क्लासमेट्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 आपकी स्क्रीन पर है, मैं यहाँ पर रीड करती हूँ। आ फ्यू वर्ड ऑफ ग्रेटिट्यूड आर इनफ टू एक्सप्रेस योर फीलिंग सिंसियरली। तो पहले इसकी हिंदी करते हैं। ग्रेटिट्यूड होता है एहसानमंदी और धन्यवाद या कृतज्ञता। तो बोल सकते हैं कृतज्ञता के कुछ शब्द आपकी भावनाओं को ईमानदारी से व्यक्त करने के लिए पर्याप्त हैं। तो यहाँ पर वर्ड नहीं आएगा, क्या आएगा, वर्ड्स, वर्ड्स का यूज किया जाएगा, क्योंकि आ लार्ज ऑफ, आ फ्यू ऑफ, मैनी ऑफ, इनके बाद नाउन क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 आपकी स्क्रीन पर है, मैं यहाँ पर रीड करती हूँ। नो अदर टाइपिस्ट इन दिस ऑफिस इज एज स्लो एज द। तो इसकी हिंदी क्या, क्वेश्चन नंबर 39 की, इन कर्मचारियों में कोई अन्य टाइपिस्ट उतना धीमा नहीं है। तो यहाँ पर टाइपिस्ट की जगह पर क्या होगा, टाइपिस्ट, टाइपिस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 लास्ट क्वेश्चन है। एज द चाइल्ड वाज टू यंग टू ट्रेवल बाई हिमसेल्फ दे अरेंज्ड हिज ट्रेवल इन द गार्ड्स वैन। तो ये क्वेश्चन नो एरर है, लेकिन पहले इसकी हिंदी भी बता देती है। चूँकि बच्चा खुद यात्रा करने के लिए बहुत छोटा था, इसलिए उन्होंने गार्ड की वैन में अपनी यात्रा की व्यवस्था की। तो वीडियो समाप्त हो चुकी है। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताएं हमारी वीडियो कैसी लगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।